हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लंच ब्रेक हुआ है हमारे कोर्ट्स में, होने वाला है, तो हम अपना काम ख़त्म करके आए हैं और अपने कैंटीन में बैठे हैं। यस सर। तो हमने सोचा कि हम कोई जर्नल टॉपिक जो हैं, जो एडवोकेट्स सब डिस्कस कर सकते हैं, तो वो क्या हो, इसका ध्यान रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगाओ मत ना, आप पास ऑन कर देना ना, ठीक है। तो जर्नल टॉपिक, हम टेबल पे बैठे हैं, खा पी रहे हैं और जर्नल टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दो कलीग्स हैं, एडवोकेट मनिंदर सिंह जी और एडवोकेट श्वेता। तो इशू जो हमने चुना है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में एक इशू है और इसका रिड्रेसल जो है बहुत ज़रूरी है, और इसको गवर्नमेंट्स को चाहिए, चाहे वो स्टेट्स की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो इस इशू को एड्रेस करे। तो हम बात करते हैं अपने कलीग से। हेलो मनिंदर सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जी सर। तो आप सॉर्ट ऑफ लंच भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है हमारे लिए? बेसिकली सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सीरियस मुद्दा है यूथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो इसको कौन सॉल्व कर सकता है? अथॉरिटी, गवर्नमेंट, स्टेट, सुप्रीम, जो भी हमारी स्टेट की है, वो सब वेल सेटल्ड है। उन्हें नहीं पता कि एक यूथ जब अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो उसके शोल्डर्स पे क्या प्रेशर होता है। अगर आज हम कहते हैं कि हमें कोई भी करियर चूज़ करना है तो हमें स्टडी करनी पड़ती है, फिर हमारे पेपर्स हैं, सब क्लियर करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास इतनी वैकेंसी नहीं है कि हम हर एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अगर हम बैंक सेक्टर से ही बात करें, पोस्ट निकलती है 300 और अप्लाई होती है 3000। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी यूथ एजुकेटेड नहीं है। हमारी यूथ एजुकेटेड है, बट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लद्दाख सेक्टर की बात करें तो हमारे लद्दाख सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, पर स्टेट कोई, सुप्रीम जो स्टेट की है, सेंटर की है, वो इतना काम नहीं कर रही कि हमारा एम्प्लॉयमेंट हो। अब अगर हम अपने फील्ड की बात करें, 3-3.5 साल हो गए हमारे पीओ के एग्ज़ाम नहीं आए हैं। अगर हम ओथ कमिश्नर जो जंगर्स को मिलती है, उसके कोई फॉर्म नहीं निकले हैं। क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही? आगे बढ़ने से पहले हम श्वेता जी से भी पूछते हैं उनका क्या व्यू है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये आज की जनरेशन है। आप खाते भी जाओ और अपनी बात करते जाओ, कोई बात नहीं। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, खुद अनएम्प्लॉयड। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके ऊपर। आप एक LLB हो, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, और क्या। हाँ। और समझ नहीं आता है कि निकालना किस पे है। पढ़ तो लिया है, डिग्री भी ले ली है, सब कुछ कर लिया है, बट फिर भी अनएम्प्लॉयड। तो आपके अपने लीगल फील्ड में भी तो पोस्टें निकलती हैं, उसमें कभी ट्राई आप करके देखिए। सर जैसे कि ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी अपने, ठीक है, जब मैं कर रही थी लॉ, तो मैंने सोचा था जुडिशरी करने का। जैसे जैसे डिग्री ख़त्म हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रूल लागू कर दिया कि 3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप जुडिशरी दे सकते हो। तो उस चीज़ ने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है।
गर्ल्स पे ज़्यादा ही। तो क्या बोल सकता है इंसान, अभी मेरे को मजबूरन कोर्ट आना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं अभी प्रिपरेशन कर रही होती। तो इसका मतलब कि आपका ये कहने का मतलब कि जब आप डिग्री लेके निकल आते हो तो आगे एवेन्यूज बहुत लिमिटेड हैं अर्निंग के, इनकम के, है ना। आप कोर्ट में तो आते हो, काम भी किसी के साथ करते होंगे। कोर्ट में आती हूँ बट फ्री में, जो गाड़ी का किराया है वो भी खुद के पैसों से देना पड़ रहा अच्छा, है, मतलब कोई स्टाइपेंड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और बार एसोसिएशन जो आपकी जम्मू की है वो कुछ क्या भी नहीं है। सोचते देते हैं कुछ, वो नहीं। कुछ भी नहीं है। अभी जैसे बिहार हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन किया कि जो भी गवर्नमेंट ने, सॉरी, बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी यंग एडवोकेट्स हैं जिनका 5 साल प्रैक्टिस चल रही है जिनकी, तो उनको 5,000 जो है वो स्टाइपेंड दिया हाँ पर मंथ मिलेगा, वो देंगे। बट बाकी स्टेट्स अप्लाई नहीं करती। हमारी जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। अलग अलग कोर्ट्स निकालती है, डिसीजंस देती हैं कि हाँ इनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बट कोई देता ही नहीं। तो ये सिर्फ बातें करते हैं। हाँ सिर्फ बातें हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस अपना बोल रहे हैं। ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग है, हाई डिप्रेसिव है अथॉरिटीज ये कुछ तो। बोलती हैं, पॉलिटिशियंस कुछ बोलते हैं, गवर्नमेंट कुछ बोलती है, बट तो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। तो कभी आप जितने यंग लोग हो जो भी नए नए निकल के आए हो बाहर, सारे एनरोल हुए हो, ठीक है, लाइसेंस मिला है आपको, प्रोफेशनल हो, तो आप कोलेक्टिवली कभी आपने अप्रोच नहीं किया स्टेट बार काउंसिल जो हमारी हाई कोर्ट के पास है और हमारी बार एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट है, सर, भाई अभी हमें तक भी तो कुछ, नहीं किया, हमें भी but- कोई काम दो। विल डिसाइड। हाँ, आप लोग कर डिसाइड सकते हैं करिए, हम, इनको हाँ। मिलिए आप, है ना। तो आपका ये कहना है बट मतलब सर फिर भी मुझे लगता है ना इसका कोई भी सर हम बार को कंसर्न भी करें तो बार हमारे के पास पावर ही नहीं है। हमारे जम्मू नहीं, में बार एसोसिएशन के पास है। हमारी बार एसोसिएशन है। नहीं, बार एसोसिएशन जो है वो इस वक्त कंट्रोल तो बार काउंसिल कर रही है ना, हमारी हाई कोर्ट जो है। स्टेट बार काउंसिल तो है नहीं है, यूटी की बार काउंसिल जी। तो हाई कोर्ट के पास है ना। तो हाई कोर्ट ही बार एसोसिएशन को प्रमोट करती है। तो ये आपके लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं, स्टाइपेंड का हो सकता है, वेलफेयर फंड्स हैं, एमरजेंसी फंड्स होते हैं। सर वो सब कर सकती है जब बार काउंसिल हो और वो इंडिपेंडेंट हो। हमारी है एसोसिएशन। ठीक है, आपका कहने का मतलब कि कोई इतना हमारी फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट इतना खुद बिजी है वर्क में। इसीलिए जितना यूथ है, जो एडवोकेट्स ही लगा लो आप या कोई भी लगा सर लो। हमारे यहाँ तक कि अगर हमारी बार काउंसिल को हो इधर, वो विजिट करे, देखे, पर यहाँ पे इधर अगर हाई कोर्ट के पास पावर है तो एक उनकी कोई टीम आए जो एक बार इंस्पेक्शन तो करे कि जो न्यू यंग लॉयर्स आ रहे हैं क्या वो स्टेबल हैं तो अपने एक चीज़ और financial बताओ condition। ना मनिंदर जी, कि क्या बार एसोसिएशन जो है हमारी जम्मू की, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, क्या इन्होंने कभी आप सब लोगों को कभी इनवाइट किया कि आओ भी हम आपसे बैठ के कोई Never। मीटिंग करते हैं? नेवर। कभी नहीं। हाँ, सर, क्यों ये- श्वेता? कभी किया, इनवाइट किया आप नो young सर, लोगों? ये हमें तो भी अप्रोच करेंगे जैसे इलेक्शन चलते हैं ना जब, हाँ। तब ये बोलते हैं हमें वोट दो, हम आपके हाँ। लिए ये करेंगे, ये वो well- करेंगे, जैसे बाकी पॉलिटिशियंस करते हैं ना, बस यहाँ पे भी वही दिस इज है। गुड पॉइंट। ये उसके बड़ा- बाद ये भूल जाते हैं, उसके बाद अगर हम इनसे कोई हेल्प लेने भी जाएंगे ना तो इग्नोर करते हैं। Ignore इनका तो काम ही यही है। सिर्फ इनको सब्सक्रिप्शन चाहिए साल की, एग्जैक्टली। है ना, वो जमा करवाते जाओ तो बस। सर आप सोचो, और वो देखो ना, आप देखो, मैं इनको बताता हूँ, ये हम बैठे हैं ना यहाँ पे, इधर बैठे हैं, कितनी अच्छी हमारी वो है, क्या कहते हैं उसको, कैंटीन है, कैफ़े है, कैफ़े बोलूँगा मैं, कैंटीन मुझे नहीं अच्छा लगता बोलना। ये लायर्स कैफ़े है, ठीक है। यहाँ देखो, कोई किसी भी जगह पे आप देख लो, कोई एसी नहीं है, ठीक है, और हम गर्मी में बैठ के हम खा रहे हैं यहाँ। तो ये बार एसोसिएशन का काम है ना, ये देखना है, बार काउंसिल का भी काम है कि क्या हमें फैसिलिटीज़ रिक्विजिट जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सीजनल फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है या नहीं।
तो ये तो कहीं भी ध्यान नहीं देते हैं। फंड्स आते हैं, मेरे को लगता है ये अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में लगे हुए हैं, बाकी कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने घर सफल होने चाहिए, अपने बच्चे सही ढंग पे होने चाहिए, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। एग्री करता हूँ मैं। आप सोचो, हम इतने एजुकेटेड हैं, ठीक है, लीगल प्रोफेशन में हमारा ये हाल है, तो बाकी जो दूसरे फील्ड में उनका क्या हाल होगा। तो आपका ये कहना है, मतलब मैं क्या असेस कर पा रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट वो एक बहुत डीप रूटेड इशू है हमारे, सिर्फ JNK में नहीं, पूरे मुल्क में बन गया है ये, और इसको कोई भी गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। नो सर, वो बोलते हैं हम वैकेंसीज निकाल रहे हैं, बट आई डोंट, कहाँ पे है, कहाँ पे निकल रही है। और फिर सपोज करो कि वैकेंसीज निकालते हैं, बच्चों से फॉर्म भी भरवा लेते हैं ये, हाँ, और उसके बाद वो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो कभी जाता है प्रोटेस्ट हो जाता है, और कभी क्या हो पोस्टपोन जाता हो है। जाता है, वो आपके पैसे भी चले जाते और हैं। क्या। फिर ये भी मेरी भी 30 साल की प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन और बड़े बड़े लोगों से मैंने डील किया है, डिस्प्यूट्स को डील किया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेपर क्यों लीक होता है, पैसा और खाना वो है। भी एन मौके पे होता है जब एग्जाम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के करते हैं। तो इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, फिर वो तो बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी। बढ़ रही है फ्रस्ट्रेशन, फिर ये झेल नहीं पाते। अभी देखो नेपाल में जो हुआ, हाँ, क्या ये यही चाहते हैं इंडिया में भी सेम हो? और अभी लद्दाख में भी देखो, लद्दाख में भी चल रहा है ना, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है। हम पॉलिटिकल इशू को टच नहीं करेंगे, क्या स्टेट हो या दूसरा, उसका हमें कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बिगर इशू है यहाँ पे, क्यों, और दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन अमंग फिर हमको जेनजी बोला जाता है। फिर एक यूथ किसी भी कंट्री की पावर होती है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने से ज़्यादा, ढूंढने से ज़्यादा वो बाहर जाती है। अब जैसे मैम श्वेता ने बताया कि ये पेपर लीक हो जाता है, पेपर ये लीक नहीं होता सर, ये करवाया जाता है। अगर पेपर लीक हो गया तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन एक इसमें बहुत ऐसी चीज़ है जो किसी ने नोटिस नहीं की, क्वालिटी टाइम पीरियड। एक यूथ के पास समझ लेते हैं कि वो स्टडी करता है और 25 एज है किसी पेपर को क्वालिफाइड करने की, और उसने पेपर दिया, वो क्वालिफाइड हो गया, उसने कोई चीटिंग नहीं की है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। तो जब तक उसका नेक्स्ट डेट आती है उसकी एज निकल गई है, तो क्या वो उस डिप्रेशन से बाहर आएगा या उसकी गलती है? तो इसका ये मतलब वही हुआ ना कि ये डिप्रेशन में लोगों को डालते और जा रहे ये हैं। कहीं ना कहीं रीजन है क्रिमिनल्स को बनाने का। और ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, जी, ये जो एग्जामिनेशन की जो मैनेजमेंट है, वो पेपर्स की मैनेजमेंट है, वो भी लीक, वो फुल प्रूफ नहीं है वो सिस्टम में। बिल्कुल ठीक है, तो ये सब इश्यूज इवन पीछे भी लेक्चरर के पेपर हुए हैं, तो पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, आई एम द विटनेस, मैंने खुद देखा कि सबकी चेकिंग हो रही थी, और एक उसमें अपना मोबाइल लेके चला गया, पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, तो वहाँ से पेपर लीक हो गया। तो जो बच्चे सुबह से, कोई राजौरी से आया है, कोई श्रीनगर से आया है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, जी, उसको अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है उठाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए इसके बारे उठाना नहीं चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए जी। सीरियसली। में। बिल्कुल, बहुत क्योंकि सीरियसली। ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो इट स्क्वेयरली मीन्स कि उसके पास इनकम नहीं है। इनकम नहीं है। ठीक है, और जब इनकम नहीं होगी तो और रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उसका सारा कुछ जो है वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्शन जो है। और एक हमारा माइंडसेट होता है कि आप 3 साल की PhD, नेट, सेट, ये सब पेपर क्लियर करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि यार कहीं जॉब नहीं है तो कहीं क्या 10,000 की नौकरी करें। तो चलो आज हम यहीं पे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मनिंदर जी, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। तो ये आपने देखा कि ये 2 यंग एडवोकेट्स हैं हमारे, इनकी प्रॉब्लम्स आपने सुनी कि
वो कितने फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने हमें बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बड़ा इशू है इन लोगों के लिए। और इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी इंस्टीट्यूशन से, कि इन लोगों के जो यंग एडवोकेट्स हैं, यंग जितने लॉट हैं, इनको इनके इश्यूज़ को एड्रेस करिए। अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करिए, ताकि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिग्रियां करके आए हैं, वो कम से कम इनकम अपनी अर्न करे और अपनी फैमिली को चला सके।